जम्मू कश्मीर से आ रही है, एलओसी के पास से, जहां आतंकियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सेना लगातार बॉर्डर से सटे गांवों और संदिग्ध जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगल, पहाड़ी इलाकों को खंगाला जा रहा है। आशंका है कि आतंकी इन जगहों का इस्तेमाल हथियार छिपाने, ठिकाना बनाने और पनाह लेने के लिए कर सकते हैं। इससे पहले भी आतंकियों ने कई बार इन दूर दराज के इलाकों को अपनी शरण स्थली बनाया है, जिसे देखते हुए सेना अलर्ट मोड पर है। बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, एलओसी पर सेना का ऑपरेशन है। घुसपैठ के इनपुट पर यह अलर्ट किया जा रहा है। से लगातार बॉर्डर इलाके पर हो रही हलचल को देखते हुए लगातार सुरक्षा बल जो हैं बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी पूरी तरह से यहां पर गश्त कर रहे हैं। इस समय जी मीडिया की टीम की मौजूदगी यहां पर नौशहरा सेक्टर में है, जहां पर लगातार जो एलओसी से सटे जो गांव हैं वहां पर भी लगातार सुरक्षा बल जो है वो यहां पर छानबीन कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यही कारण है कि आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो की जा रही है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि इन्होंने तो नहीं देखी, या इसके अलावा कई सारे हमने देखा है कि ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं पिछले कुछ महीनों में यहां पर सुरक्षा बलों ने तलब किए हैं, उन्हें डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ पीएसए जैसी कार्रवाई की गई है। तो साफ तौर पर सुरक्षा बलों को ये पूरी जानकारी है कि कई सारे जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आतंकियों की मदद करते हैं। ऐसे में जो एलओसी जो सटे हुए इलाके हैं जहाँ पर घुसपैठ करने के बाद कहीं ना कहीं आतंकी छुप सकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक इकोसिस्टम उन्हें मदद करता है, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात हो या फिर अलग अलग तरह से मदद करने प्रोवाइड करने की बात हो, वो पूरी तरह से करता है। और आप देखिए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल जो है वो ना सिर्फ उन इलाकों में पर उसके साथ साथ जो घर हैं, जो इलाके हैं पूरे उनको जो है वो लगातार पूरी तरह से यहाँ पर खंगाल रही है। और जो खाली इलाके हैं, जो कई देर से जो घर खुले नहीं हैं, उनमें भी लगातार जाकर कहीं ना कहीं जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। और साफ तौर पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों की कोशिश है कि एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम बनाकर आतंकी यहाँ पर हमले करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले घुसपैठ करने के बाद यहाँ कहीं ना कहीं ड्रग्स में कहीं ना कहीं लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। और इसीलिए जी मीडिया की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रही है। नौशहरा सेक्टर में इस समय है जहाँ पर लगातार जो कई सारे ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, आगे की फॉरवर्ड पोस्ट का तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे जिम्मेदार चैनल होने के नाते, बट बावजूद इसके जो सुरक्षा बलों की अलर्टनेस है एक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कि आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लीजिए, जितनी मर्जी साजिशें रच लीजिए, बट उसका जवाब यह है कि हमारे सुरक्षा बल कहीं ज़्यादा गुना अलर्ट हैं। और आप अगर वहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से नापाक साजिशें रचते हैं, तो उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इसलिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ अत्याधुनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की हर एक मोडस ऑपरेंडी को यहाँ विफल किया जा रहा है, उसकी एक हर साजिश को यहाँ नाकाम किया जा रहा है। और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं ताकि हम और आप अपने घरों में पूरी तरह से सुरक्षित रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी, सत्यजोधपुर, जी मीडिया, नौशहरा सेक्टर, राजौरी। और जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने बहुत ही इलैबोरेट तरीके से बताया कि किस तरह से वहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि बर्फ अब कुछ दिनों में पिघलेगी और ऐसे में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर चंदन आपको बता दें कि इस समय भी हमारी मौजूदगी जो है वो अखनूर सेक्टर में है। और ये जो इलाका है आपको बता दें कि ये काफ़ी संवेदनशील जो इलाका है और उसी इलाके में मौजूद है, क्योंकि एलओसी यहाँ पर जो है वो ख़त्म होती है, क्योंकि पुंछ का जो एलओसी का सेक्टर है वो जम्मू तक 320 किलोमीटर का है और यहीं से आईबी की शुरुआत होती है। और इसीलिए अभी हम जी मीडिया की टीम जो है वो अखनूर सेक्टर में है और लगातार जो लाइव रेड है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा लगातार चलाई जा रही है। आप देखिए जो कितने भी ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क है उसे यहाँ ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो जम्मू के अखनूर सेक्टर से दिखा रही है। एलओसी से बिल्कुल साथ सटा हुआ ये इलाका है और इसीलिए आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर का एक नेटवर्क बना हुआ है उसे ध्वस्त करने के लिए पूरी कार्रवाई जो है वो कर रही है। आसपास के इलाकों में न सिर्फ पूछताछ की जा रही है पर उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट भी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की यहाँ कुताही जो है वो ना बरती जा सके। और इसीलिए लोगों को यहाँ पर अवेयर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि नौशहरा सेक्टर में एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम की गई थी, जिसमें
11 किलो हीरोइन जो है वो पिछले कुछ दिनों में यहाँ बरामद की गई है। और अभी भी उसके आसपास के जो इलाके हैं, एलओसी और आईबी से सटे हुए इलाके, वहां कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर हैं जो लगातार मदद करते हैं आतंकियों की। ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं और साथ ही लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट कर रहे हैं। उनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। और आप देखिए जी मीडिया की टीम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो अखनूर सेक्टर से लगातार दिखा रही है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे सुरक्षा बल कितने ज्यादा जो है वो अलर्ट हैं और लगातार जितने खाली ढोक हैं, जो झोपड़ियां हैं, जो आसपास के गांव में कई ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे जांच की जा रही है। और आप देखिए उनके जो आईडी कार्ड्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध चीज जो है वो यहाँ पर ना मिले। और इसीलिए प्रॉपर चेकिंग कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि क्या यहाँ पर किसी ने कुछ देखा है या फिर कोई एक्टिविटी यहाँ पिछले कुछ दिनों में की गई है, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो जारी है, जहां पर आतंकियों का एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो काम करता है। पहले वो ड्रग्स बेचते हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद यही ड्रग्स जो है वो पंजाब, बिल्कुल, तो बॉर्डर के इलाकों में बहुत ज्यादा अब जो है सतर्कता बरती जा रही है। रजत, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पिछले कुछ दिनों में सरहद पर जो सीज फायर वायलेशन की घटनाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं और हरकत काफी बड़ी है। आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश हो सकती है और इसी वजह से एक बड़े पैमाने पर यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू प्रिया।